जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमा छेन नन्दिशः परमितत्पदविन्दिपा नमियो सिद्धशोभा गुरुवे सिंहपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो जिनवर अर्धति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित तुकाजी ग्रंथाची मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् वेन्दस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजाजी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। कृष्णा की जय हो, जय। मंत्रोच्चारण। नमः ओं सिद्धि नमो नमः नमः ओं सिद्धि नमो नमः परम आराध्य माँ जिनवाणी सत्कर्व श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत ज्ञान दसधार यह है श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य देव श्रीमद चिंतारण स्वामी समस्त भवजीवों के आत्म कल्याण का मंगल में उपदेश दे रहे हैं और मंगल में आनंद की वार्ता कर रहे हैं भैया, और सीधा सा मार्ग बता रहे हैं, सरल सा मार्ग। या कैसा सरल सा मार्ग? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या फिर ये कहो अपने स्वभाव के अनुभव को ग्रहण करने के लिए सीधा और सच्चा मार्ग बता रहे हैं। देखो, संसार में जीवों के पास विकल्पों की कमी नहीं है। बाहर में कहें तो विकल्प मतलब धन दौलत पुत्र परिवार कसाय राग देश मोह आदि जितने विकार परिणाम हैं, इन सबको एक शब्द में कहो तो विकल्प। तो इस संसारी जीवों के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। क्यों भैया, कोई कमी क्यों नहीं है? क्योंकि अनादिकाल से संसार में रहा, तो संसार में रहने के कारण से और अनादिकाल से संसार में रहने का संस्कार होने के कारण से इस जीव को विकल्प करने में कोई आकुलता नहीं होती। दिन रात विकल्प में डूबा रहता है, दिन रात विकल्प में डूबा रहता है। मतलब भैया दिन रात बाहर की चिंता में आकुलता में दिन रात डूबा रहता है, और आकुलता में डूबा हुआ ये जीव, देखो एक बात तो अपन एक निर्णय करें, इस आकुलता में, कसाय की आकुलता में, राग की आकुलता में, द्वेष की आकुलता में डूबे हुए इस जीव को भैया उसी राग में कभी सुख दिखता है कभी दुख दिखता है, उसी द्वेष में कभी सुख दिखता है कभी दुख दिखता है, उसी लोभ कसाय से कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है,
उसी क्रोध कषाय से कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। उसी अहंकार की भावना से कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। कैसे होता है भैया? मान लो आपके अंदर में मान कषाय का तीव्र हृदय चल रहा है, तो यदि आपके मान कषाय के तीव्र हृदय में यदि आपको यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ जाए, अर्थात आपका पुण्य योग आ जाए और आपके क्या बोलते हैं अहंकार के अनुसार सारा कार्य होता जाए, अर्थात आपकी मान्यता के अनुसार सारा काम होता जाए, तो आप और हम सुखी। और यदि अपनी मान्यता विपरीत हो और वो ही मान कषाय अंतर में बलबला रही हो और अपयश कीर्ति कर्म का उदय आ जाए, पाप कर्म का उदय आ जाए, तो दुखी। तो इसका अर्थ क्या हो गया भैया? अपन ने ये बात क्यों ली यहाँ कि जीव जो सुख और दुख का वेदन कर रहा है वो विकल्पों में डूब के ही कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे विकल्प खत्म हो गए तो हम सुखी हो गए, या फिर हमारे विकल्प ज्यादा चलने लगे इसलिए हम दुखी हो गए। ऐसा नहीं हो रहा। विकल्प तो रुक ही नहीं रहे जीव के। बहुत अच्छी बात है भैया, तत्व को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं चिंतन करके अपने आत्म तत्व को स्वीकार कर पाए और अपने आत्म तत्व को स्वीकार करके गुरुदेव के ग्रंथों की जो अद्भुत महिमा है, तारण स्वामी के जो अलौकिक ग्रंथ हैं, उनको अपन समझ पाए। तो 24 ठाणा जी आना है ना, हाँ, आज कल या परसों सोमवार तक अपन इसका वांचन चालू कर ही रहे हैं। तो यहाँ अपनी बात इतनी चल रही है, अपनी अंतर हृदय की भावना, सच्चे हृदय की भावना, अंतर हृदय की सच्ची भावना हुई। क्या है अंतर हृदय की सच्ची भावना भैया? कि हमें अपने अंतर में, अपने अंतर ज्ञान में अपने विकल्प तो 24 घंटे चल रहे हैं, विकल्पों की कोई कमी नहीं है जीव के पास। नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के विकल्प दिन रात बने हुए हैं। लेकिन आज इतनी सी बात अपन विचार कर लो, एक छोटी सी बात अपन विचार कर लो, इन विकल्पों में सुखी और इन विकल्पों में दुखी। पुण्य का उदय आया तो मनमानी हुई तो सुखी, और पाप का उदय आया था दुखी। लेकिन भगवान जी इन विकल्पों से बाहर निकल के कोई सुखी नहीं होना चाह रहा है, विकल्पों में सुखी होना चाह रहा है बस। जीव, हमने पहले क्या शब्द कहे थे कि जीव विकल्पों में डूबा हुआ है। तो अपन कैसे मानेंगे भैया विकल्पों में डूबा हुआ है? क्योंकि विकल्पों में डूबा हुआ है, कैसे मानोगे आप? विकल्पों में जो सुख दुख हो रहा है ना, उसी का नाम है विकल्पों में डुबकी भैया। और आचार्य तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वमकारस्य ऊर्ध्वस्य। हे जीवात्मा, तू तो निर्विकल्प ऊर्ध्वगामी शुद्ध वीतराग चैतन्य में ज्ञायक तत्व परमात्मा है। तुझे अपने आत्मा की, निर्विकल्प आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं आ रही? कि जहाँ ये राग देश कषाय पर्याय संसार भाव ये सब कुछ है ही नहीं, ऐसे ज्ञायक तत्व की प्रतीति क्यों नहीं आ रही? आत्मा की निराकुलता अच्छी क्यों नहीं लग रही? देखो, विकल्पों की निराकुलता सबको अच्छी लगती है। विकल्पों की निराकुलता मतलब यदि हमारे मन के अनुरूप हमारे विकल्प चले और हमारे विकल्पों का अनुरूप हमारा कार्य हो, तो वो निराकुलता लगता है अपने, वो निराकुलता लगती है अपने। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम सामायिक में बैठे हों, बहुत सरल सा प्रश्न है, यदि हम सामायिक में बैठे हों और सामायिक में बैठे बैठे यदि हमारे विचार अच्छे चल रहे हों, ये दान करने के, दया करने के, परोपकार करने के, थोड़ा बहुत आत्मा का चिंतन चल रहा हो, तो अपने को निराकुलता लगेगी ना भाई, चलो भाई अच्छा अच्छे भाव में समय निकल गया। और यदि सामायिक के समय यदि अपने भाव लड़ाई के, झगड़े के, पाप के, कसाय के, भोग के, विषय वासनाओं के चल रहे हो, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताओ, सामायिक में अपने भाव दो प्रकार के चल सकते हैं भाई, बहुत मुश्किल है। सामायिक में शुभ भाव भी चल जाए, ये भी बहुत मुश्किल है, बहुत बिरले जीवों के साथ ऐसा होता है। तो सामायिक में शुभ भाव हो जाए, क्योंकि पंचम काल के जीवों के भाव शुभ भी नहीं हो रहे। उनके भाव कैसे भैया? पाप, विषय, कसाय, राग, देश, दुकानदारी, घर, पुत्र, परिवार, इनके अशुभ पाप प्रवृत्ति के परिणाम इतने तीव्र है कि आग बंद करके बैठो तो भी संसार की विकार भावनाओं के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता।
सामायिक ध्यान में भी बैठ जाओ तो भी परिणाम शुभ भी नहीं होते, फिर शुद्ध की तो बात बहुत दूर है। अब जिनके शुभ चलते हैं भैया वो शुभ के विकल्प में डूबे हैं, और जिनके बाकी सभी के अशुभ तो चल ही रहे हैं। शुभ वाले तो 1-2% है और अशुभ वाले 98 और 97%। तो अपन क्या कह रहे हैं भैया कि अपन जब ध्यान समय में बैठते हैं तो अशुभ भाव चल जाए तो दुखी, और शुभ भाव यदि कदाचित हो जाए, कदाचित यदि शुभ भाव हो जाए तो ऐसा लगता है आज की समय बहुत अच्छी होगी। लेकिन भगवान आत्मा ये किसी ने कभी अपन ने कभी विचार किया कि सामायिक तो हमेशा साक्षी भाव में रहने का नाम है भगवान जी। एक उदाहरण दे रहा है, ये उदाहरण क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं विकल्पों में कैसे डूबा हुआ हूं मुझे ये पता लगे। कभी ये विचार किया तो सामायिक तो समता भाव में, साक्षी भाव में होके निर्विकल्प आत्म तत्व अर्थात साक्षी भाव को ग्रहण करने का नाम सामायिक है। आप सामायिक में बैठे हैं और आपको यदि ज्ञाता भाव का आनंद आ रहा है, मैं गायक आत्मा हूँ, वस्तु स्वभाव के गहरे निश्चय को करके, वस्तु स्वभाव का गहरे निर्णय करके यदि आपको अपना स्वभाव स्वीकार हो रहा है, आप समभाव में आ रहे हो, आप इस सुख दुख से, अच्छे बुरे के परिणाम से बाहर निकल रहे हो, तो नाम सामायिक है। सामायिक मतलब समता भाव की, समता भाव की प्राप्ति ना हो पा रही हो तो समता भाव की लहर तो आए, अर्थात ये स्मरण में तो आए। देखो जानने वाला ज्ञाता भाव ये जीव जान रहा है, और जो जान रहा है वो सामायिक है। तो हमें चलती धारा को मतलब देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, साक्षी हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो जब ऐसा होता है कि मैं जान रहा हूँ, वस्तु स्वरूप का गहरा निर्णय होता है, जब अपने स्वभाव की पकड़ गहरी होती है तब सामायिक होती है। लेकिन ये उदाहरण हमने सामायिक की चर्चा करने के लिए नहीं दिया, हमने ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिया। अभी हम सामायिक के विषय पे नहीं जाना चाहते, अभी हम विकल्पों में जीव डूबा हुआ है इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। और उन विकल्पों में डूब के जीव क्या कर रहा है, वही विकल्पों में सुखी दुखी हो रहा है। और अभी हमारी इच्छा ये है चर्चा में कि इस जीव को कम से कम मैं आत्मा, जो सुख शांति आनंद का दरिया है ये आत्मा, इस जीव को उस निर्विकल्प आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं आ रही? अभी हम इस बात पे फोकस करना चाहते हैं कि जीव को इन विकल्प से हटने की भावना क्यों नहीं हो रही। सामायिक का काल का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि सामायिक में जीव को वो विकल्प पकड़ में आते हैं। जब आप सामायिक करने बैठो, ध्यान करने बैठो, मंत्र जप करने बैठो, माला लेके बैठो, तो आपको विकल्प पकड़ में आते हैं कि आपके अंदर विकल्प कितने तेज चल रहे हैं। और ऐसा कहते हैं भैया, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो विचार हमने कभी नहीं किए, ऐसे विचार दिखाते हैं, जो हमने कभी देखा नहीं, जो हमने कभी सुना नहीं, वो विचार भी आते हैं। भगवान आत्मा, अरे ऐसा कुछ नहीं जो अपन ने ना देखा हो। अनंत काल से अनंत रील बनी हुई है जीव के अंदर, सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब संस्कार है। तो अपन क्या कहते हैं भैया कि हम ध्यान करने बैठे तब विकल्प आ रहे हैं, ये झूठ बात है। 24 घंटे विकल्प में डूबे हुए भैया। अब हमारा उद्देश्य क्या चर्चा करने का कि जीव को अपना शाश्वत सुख प्रिय नहीं है, बस इतना। जीव को विकल्पों में लगा रहना, विकल्पों में सुखी होना अच्छा लगता है, विकल्पों में ही दुखी हो रहा है। विकल्प, संसार के सारे सुख दुख विकल्पात्मक सुख दुख है भाई। और जो आत्मा का सुख है ना, आत्मा की प्रतीति जन्य जो सुख है ना, शुद्ध आत्म तत्व की महिमा जन्य जो सुख है ना, वो सुख निर्विकल्प है भगवान से। अब इस बात को यदि अपने को अनुभव में लेना है तो आपको बहुत गाढ़ा प्रसाद करना पड़ेगा। आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि तारण स्वामी के ग्रंथों में क्या दिया है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। तारण स्वामी के ग्रंथों में एकमात्र शुद्ध आत्मा क्यों कहा? शुद्ध आत्मा के अलावा दूसरी चर्चा क्यों नहीं करी? स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ज्ञान स्वभाव के अलावा और कुछ कहा क्यों नहीं तारण स्वामी ने? अरे क्योंकि तारण स्वामी को वो निर्विकल्प आत्मा 11 वर्ष की उम्र में मिल गया था आत्मानुभूति से।
श्रद्धान में तो ना महावीर भगवान के समोषण में मिल गया था, उस समय उनका काम बन चुका था। लेकिन भगवान आत्मा तो यहाँ सम्यक दर्शन यहाँ आने के बाद 11 वर्ष की उम्र में उन्हें वो निर्विकल्प शुद्ध चेतन मात्र पदार्थ मिल गया था उन्हें। नाना जी ने देह का त्याग किया था और तारण स्वामी ने तो मिथ्यात्व का त्याग कर दिया था। उनके इस शरीर से भिन्न उस निराकार चेतन ज्योति स्वभाव की अनुभूति हो गई थी। फिर आत्म साधना से, ध्यान साधना से, योग साधना से, एकांत साधना से उन्होंने उस महाप्रतीति को, उस महावैभव को, उस अनंत शक्ति को उज्ज्वल करके और जगत के जीवों को ये 14 ग्रंथ की निधि जो दी है ना, वो शुद्ध अनुभूति का प्रकाश है जो उन्होंने प्राप्त की थी भैया, जो उन्होंने निरंतर वृद्धिगत अंतर अनुभव से प्राप्त की थी। तो हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ इस चर्चा करने का? हमारा उद्देश्य ये है कि आप और हम इतना तो अपने अंतर में जागरण करें, आप और हम इतना तो अपने अंतर में स्वीकार करें कि भगवान आत्मा ये विकल्पों में कभी सुख नहीं हो सकता, विचारों में कभी सुख नहीं हो सकता। तो भैया निर्विकल्प दशा तो अभी हमारी बन नहीं रही। ये प्रश्न सबके मन में आता है, हमारे मन में भी आता है कि जब विकल्पों से काम नहीं बन रहा, अभी चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आपके प्रवचन सुनेंगे, तो भी विकल्प ही तो हो रहा है भैया, तत्व के विकल्प हो रहा है भैया। सावधान, ये बात भी सही है, चिंतन मनन स्वाध्याय ये सब विकल्प में तो हो ही रहा है भैया। एक बात कहें हम, एक बात कहें, क्या ये सब विकल्प में हो रहा है? बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान आत्मा इन विकल्पों में तत्व का जो निर्णय हो रहा है वो विकल्प में नहीं है। हम देखो थोड़ी सी गहराई में चले जाएंगे अब भी आप पकड़ भी नहीं पाओगे हम क्या कह पाएंगे, कह जाएंगे। इसलिए आप बड़े एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से भैया। जो तत्व का जो निर्णय हो रहा है वो विकल्प में नहीं हो रहा, वो निश्चय में हो रहा है। और सुनो सुनो आगे और आगे, जो आपको श्रद्धान प्रकट हो रहा है, आचार्यों ने श्रद्धान को भी विकल्पात्मक कहा है क्योंकि ज्ञान में होता है, लेकिन श्रद्धान जिस तत्व का हो रहा है वो विकल्प में नहीं हो रहा है। उस तत्व की जो स्वीकारता हो रही है वो विकल्प में नहीं हो रही, वो मेरा स्वभाव है भाई। सम्यक दृष्टि जीव के लिए कह रहा है। और सुनो तो सावधान, अरे अपन इन तत्व के चिंतन से, तत्व के मनन से जो निर्णय कर रहे हैं, जो अपने को श्रद्धान, जो आत्मा की प्रतीति बन रही है ना, वो विकल्प में नहीं हो रही भैया। आत्मा की प्रतीति भी तो आत्मा से भिन्न है, एक समय की पर्याय है, और ज्ञान में उत्पन्न होने वाला विकल्प भी तो है। अरे नहीं, भगवान आत्मा मति ज्ञान का विषय है आत्मा की प्रतीति, लेकिन वो विकल्प नहीं है। तो फिर क्या है? उस प्रतीति में आत्मा जो निर्विकल्प है उसकी झलक है भगवान। और सुनो सुनो सुनो, जो तुम ये मति ज्ञान की बात हुई, तो मति ज्ञान पूर्वक जो तुम चिंतन मनन कर रहे हो भैया, ये विकल्प तो है, ये बात हम मानी, लेकिन मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी वो श्रुत है, वो ज्ञान है जो भैया मति ज्ञान की निर्मलता से प्रकट होता है। और भगवान जी सुनो तो 11वें गुण स्थान तक है, भगवान जी 12वें गुण स्थान तक ये श्रुत ज्ञान का विकल्प तो जैसा का तैसा रहना ही है। श्रुत ज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक रहना ही है। अरे 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होगा भगवान जी, तब तक तो ये श्रुत का जो चिंतन है, ये श्रुत की जो अवलंबन धारा है, ये तो जैसी की तैसी रहेगी। यहाँ भी श्रुत ज्ञान अर्थात अपितु विकल्प रूप है, लेकिन उस श्रुत ज्ञान में जिस आत्मा की श्रुति है वो विकल्प नहीं है। देखो हमने सारे चारों तरफ से एक बात सिद्ध करी है। क्या सिद्ध करी है? अच्छा कोई बता दो, हमने एक बात सिद्ध करी, यदि किसी ने पकड़ा हो तो हमने पूरे उदाहरण में एक बात सिद्ध करी है भैया, और वो बात यदि पकड़े में आए तो अपने काम की। स्वभाव तो निर्विकल्प ही है, और भले ही चाहे वो उसमें भी चल रही है, श्रद्धा ज्ञान में चल रहा है, फिर भी वो निर्विकल्प ही है। अब आप बोल रहे हो लेकिन सही नहीं बोल पा रहे, कोई बोलेगा? भाव क्या है इस चर्चा को करने का? भाव क्या है? ये चर्चा किस लिए?
इतने सारे उदाहरण किस लिए? सामायिक का उदाहरण दिया हमने। उसके बाद अब भी हमने आपको क्या बोलते हैं, पूरे 12वें गुण स्थान तक ले गए, श्रुत ज्ञान के विकल्प तक ले गए, प्रतीति में ले गए। हाँ बोलिए। आत्मा की श्रुति, मेन तो आत्मा की श्रुति है, आत्म तत्व की कितनी आपको अंतर में है, जो सही 12वें गुण स्थान तक भी वो श्रुत ज्ञान चलता है। बढ़िया, बहुत अच्छे। और कोई? हमारा अब म्यूट कर लो, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जिसका म्यूट खुला हो म्यूट कर लो जल्दी से। हमारा लक्ष्य पकड़ो भगवान आत्मा, बिंद स्वभाव की स्वीकारता। बहुत बढ़िया रुचि दीदी, बहुत शांत। एकाकी तत्व, हाँ सॉरी तनु बहन, हमारा उद्देश्य पकड़ो फटाक से। अरे अपना उद्देश्य, हमारा उद्देश्य पकड़ो, अपना उद्देश्य पकड़ो। ताना स्वामी ने फूलना लिखी है, क्या लिखी है भैया? चली चलऊ न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। उद्देश्य पकड़ो, उद्देश्य। क्या उद्देश्य? उद्देश्य भगवान जी, चली चलऊ ना हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। अरे अपना उद्देश्य पकड़ो भगवान आत्मा, अपने जिनवर स्वभाव को, अपने निर्विकल्प पद को, अपनी विंध्य सत्ता को स्वीकार करो, वो प्रतीति को अपने अंदर में बढ़ाओ भगवान आत्मा। इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा पूरा लक्ष्य उस ध्रुव तत्व को अपने अंतर में पकड़ने का है बस। जीवात्मा, जिन विकल्पों में तू अपना जीवन नाश कर रहा है, वो एक भी विकल्प तेरे काम का नहीं। और श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान में, क्या बोलते हैं, स्मृति में, चिंतन में, वो जो है वो परमात्म सत्ता ही है। यदि वो स्वीकार है तो भगवान जी कसौटी में गंगा है, फिर तुम्हारा चिंतन भी, तुम्हारा मनन भी, तुम्हारी प्रतीति भी, वो सब सम्यक है। और यदि वो ध्रुव शुद्ध वीतराग तत्व नहीं है स्वीकारता में, तो तुम्हारा सब बकवास है। तुम्हारे विकल्प भी बकवास है, तुम्हारा चिंतन भी बकवास है, तुम्हारी सामायिक भी बकवास है, चर्चा संध्या भी बकवास है, सब बकवास है। एक बात सिद्ध करना चाहते हैं भगवान आत्मा, गुरु महाराज के ग्रंथों की। अब हमारे जीवन में कितनी आएगी वो हमें नहीं पता। जीवात्मा, तुझे अपने शुद्ध आत्मा से कितना प्रेम है, तुझे कितना अंतर में अपना वीतराग तत्व, अपना शुद्ध स्वभाव कितना प्रिय लगता है। देखो हमने बिना उदाहरण की चर्चा नहीं करी। अब आप कहो भैया आपके उदाहरण तो ना जाने कैसे होते हैं, ना राजा रानी की कोई कहानी सुनाते हो, ना कुछ सुनाते हो। अब आपके उदाहरण तो पूरे कहले आगम वाले उदाहरण दिया आपने, उदाहरण जैसे लगते ही नहीं है। भगवान जी कथा कहानी से समझ नहीं आती ये बातें, संस्कारों से समझ में नहीं आती। ये जो गुरुदेव की बात है, इसको आगम से ही समझना पड़ेगा, अध्यात्म से ही समझना पड़ेगा। आगम ही प्रमाण करेगा आपकी बात को। तो क्या कह रहे हैं आचार्य गुरुदेव तारण स्वामी का कहना क्या है भैया? आप एक बात अंतर आत्मा से स्वीकार करो भैया। तारण स्वामी जैसे जो वीतरागी संत हैं, उनके ग्रंथों में ममले ममल स्वभाव, ये ममले ममल स्वभाव, ये आगम में ये शब्द तारण स्वामी ग्रंथ में ही मिलता है वर्तमान में। पूर्वाचार्यों ने लिखा होगा, लेकिन आगम लोप हो चुका है इसलिए नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ कल्प काल में, यहाँ अभी वर्तमान में तारण स्वामी के ग्रंथों में मात्र ये शक्ति का बोध दिखाई देता है। ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव। तो ये ममले ममल स्वभाव की जो शक्ति है ये आती कहाँ से? ये ममले ममल स्वभाव का जो पौरुष है ये आता कहाँ से? ये जो ममले ममल स्वभाव का जो तारण स्वामी को आप अनुभव ना कह के सरल भाषा करें, ममले ममल स्वभाव का जो चिंतन है वो तारण स्वामी को आता कहाँ से? तारण स्वामी को उस आत्म शक्ति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता भगवान आत्मा। और हमारी गलती ये है कि हमें वो आत्मा ही नहीं दिखाई देता, बाकी सब दिखाई देते। बस इसका नाम है विकल्पों में डूबना।
देखो, हम आपसे कभी नहीं कहते कि आप पाप छोड़ दो, कभी नहीं कहते। हम आपसे कभी नहीं कहते कि आप व्यसन छोड़ दो, कभी नहीं कहते। हम आपसे कभी नहीं कहते घर गृहस्थी दुकान मकान छोड़ दो, हमने कभी आप लोगों से कहा ही नहीं। लेकिन भगवान आत्मा हम आपसे दिन रात ये जरूर कहते हैं क्या, मिथ्यात्व छोड़ दो रे, पर को अपना मानना छोड़ दो, सब अपने आप छूट जाएगा। संयोगों में एकत्र पने की मान्यता तोड़ दो, पर पर्याय परिणमन में अपने पने की एकत्र पने की मान्यता तोड़ दो, पूरी दुनियादारी अपने आप छूट जाएगी। मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इस सत्य को स्वीकार कर लो भगवान आत्मा, तो सारा संसार भाव परिणमन अपने आप मिला जाएगा। भैया, जब जीव अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से इस सत्य को, अपनी अंतर आत्म सत्ता को स्वीकार करेगा, तब ये सारा अति से घटेगा। और मेरे जीवन का अपराध, ए जीवात्मा सुनो तो, मेरे अपने जीवन का अपराध है कि शुद्ध आत्मा की ऐसी अद्भुत महिमा जानने के बाद भी मैं ऐसे निर्विकल्प अपने आत्म तत्व से अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, मेरे पास कोई महत्व नहीं है। काहे का? इस निर्विकल्प चेतन शक्ति का, जैसे तारण स्वामी कह रहे हैं, ओमकार से ऊर्ध्वस, ऊर्ध सद्भाव कभी खत्म ही नहीं होती, ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम, मेरी आत्मा शाश्वत है और ऊर्धता से भरी पूरी है भाई, मतलब अपने सिद्ध स्वभाव से परिपूर्ण है। सद्भाव कह रहा है, कभी खत्म नहीं होने वाला स्वभाव, अनादि अनंत रहने वाला स्वभाव। विंद स्थाने तिष्ठन्ते, अपने निर्विकल्प पद में तिष्ठा हुआ है। क्या करें? अनुभव करना गुरु महाराज, ज्ञानम मयम शाश्वतम धमम, ज्ञान में हो जाओ तो शाश्वत स्वरूप और ध्रुव परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। आत्मज्ञान को प्रकट कर लो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जीवात्मा एकदम आत्मा से जी चुराओ ये बात बहुत चोट मारने वाली भगवान जी। एकदम आत्मा से जी चुराओ, अपने ज्ञायक पद से जी चुराओ, जिनेंद्र देव की वाणी से जी चुराओ, तो भगवान आत्मा, वो ज्ञायक परमात्मा अनुभूति में कहां से आएगा? समय सार परमात्मा अपनी अनुभूति का विषय कैसे बनेगा? देखो भगवान जी, आत्मा की चर्चा सुन रहे हो आप और तारण स्वामी के ग्रंथों को सुन रहे हो, बढ़िया कमर कस के बैठनी पड़ेगी। अपने अंतर में अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, सीट बेल्ट बांध ले, मतलब भैया तारण स्वामी की दिव्य ध्वनि है, तारण स्वामी का डंका है ये। ममले ममल स्वभाव की गर्जना करने वाले, शुद्ध आत्मा की हुंकार भरने वाले, वीतरागी क्रांतिकारी इस कलयुग में सम्राट, चैतन्य सम्राट, ये तारण स्वामी की दिव्य देशना है। सामान्य नहीं थे, अवधि ज्ञानी भावलिंगी मुनिराज थे वो, जिनकी दिव्य ध्वनि है गुरुदेव की। सीधी बात है क्या? जीवात्मा पुरुषार्थ तो जगा। तारण स्वामी का सीधा उपदेश है, उन्होंने यहाँ वहां की लाग लपेट नहीं कही, उन्होंने सीधा कहा तू स्वयं भगवान है। कुछ नहीं मिलाया, कुछ नहीं जुलाया, कोई लाग लपेट नहीं करी, उन्होंने कुछ मिला जुली नहीं करी, उन्होंने सीधा कहा तू स्वयं भगवान है। अब तारण स्वामी से कोई कह देता कि तारण स्वामी आप सीधा मंत्र दे रहे हो कि तू स्वयं भगवान है, तारण स्वामी का शुभ संदेश तू स्वयं भगवान है, आप सीधा मंत्र दे रहे हो, तारण स्वामी ने कोई स्वच्छंदी हो गया तो अब बताओ, आप ये बताओ, ये तारण स्वामी जब ये उपदेश दे रहे थे, ये संदेश दे रहे थे जग के जीवों को कि तू स्वयं भगवान है, यदि किसी ने ये चिंता जाहिर की होती, ये तारण स्वामी रुको जरा, अब बोल रहे हैं हमें आने के लिए हमें दंड मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन हम भोग लेंगे क्योंकि राग है ना, इसलिए हमारी उदंडता का दंड हमें मिलेगा। आप ऐसी उदंडता करें, कर्म ना मानना कभी। यदि तारण स्वामी से कोई ऐसा कह रहा था, गुरु महाराज रुको आप जरा थोड़ी देर थमो, क्या क्या थमो कि आप रुक जाओ जरा, आप कह रहे हो तू स्वयं भगवान है और आपकी इस बात को सुन के कोई स्वच्छंदी हो गया तो, अपने आप को भगवान मानने लगा और आधर्म करने लगा तो, क्यों नहीं कहा तारण स्वामी से किसी ने? और यदि तारण स्वामी से किसी ने कहा भी होगा तो क्या तारण स्वामी ने अपना संदेश बदल दिया क्या? तारण स्वामी ने अपनी बात को बदल दिया क्या? तारण स्वामी ने अपने उपदेश को बदल दिया क्या? भगवान जहर पी गए लेकिन जीवों को अमृत पिला गए। स्वयं नदी में डूबे, लोगों ने उन्हें नदी में डुबाया, लेकिन
उन्हें नदी में डुबाया, लेकिन वो स्वयं अपने में डूब गए, परमानंद के आनंद के विलास में डूब गए। तो तारण स्वामी से कहा गया, गुरु महाराज तू स्वयं भगवान है कह के आप जगत के जीवों को भटका रहे हो। जीव अपने आप को भगवान मानने लगेगा और फिर भैया मंदिर नहीं आएगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, नियम नहीं करेगा, संयम नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा। गुरु महाराज आपकी बात से तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। भैया ऐसे पागल जीवों की भी कमी नहीं। इसलिए देख लो अपने मन में यही तर्क उठता है, अपने मन में यही विकल्प उठता है। तारण स्वामी से भी कहा होगा कहने वालों ने, लेकिन तारण स्वामी नहीं रुके, तारण स्वामी नहीं हटे, तारण स्वामी अपनी निष्ठा से, अपने उपदेश से नहीं चुके। उन्होंने भगवान महावीर की बात को, सारे उपसर्गों को सहन करके जैसा का तैसा कहा, और उनका संदेश वही रहा कि तू स्वयं भगवान। तो लोग टूटे नहीं, लोगों को पता नहीं हुआ। 43,45,315 आत्माएं तारण स्वामी की हो गई, अर्थात अपने तारण तरण स्वभाव को सबने जान लिया और अपने तारण तरण। अरे फिर तारण स्वामी नहीं रहे, तारण स्वामी हर हृदय में निवास करने लगे। हमने उदाहरण क्यों दिया? आप कहोगे भैया आपने फिर लंबा उदाहरण खींच दिया। हमने जो उदाहरण फिर क्यों दिया भैया? अब तो बता दो भगवान जी, आधे घंटे से एक ही बात खींच रहे हम, क्यों दिया ये उदाहरण हमने? देखो ये है, इसलिए लोगों को हमें चर्चा कठिन लगती है। इसलिए लोग हमें सुनना नहीं चाहते भाई, बहुत कठिन विषय लगता है। ऐसा लगता है कि इनकी बात तो ये जाने, ये पढ़े पोथी, ये वाचे पुराण और यही समझ लें। इनकी बात तो नहीं भैया जी, समझ में आ रहा है मगर बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल समझ में सब पूरा आ रहा है जो आप बोल रहे, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे भैया जी। अरे तो सब चाहिए किसको? हमें तो भाव चाहिए। गुरुदेव की इस अमृत शक्ति का, तारण स्वामी ने जो अमृत पिलाया है, उस शक्ति का बोध चाहिए भगवान आत्मा। हम बार बार उस प्रतीति को बलवत करना चाह रहे हैं कि जिस प्रतीति को जीव भूला हुआ है कि तेरे अंतर में वो शाश्वत सत्ता है, जिसके जन्म होते ही ये सारा विकार नष्ट हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में जितनी भ्रांति फैली है ना, अपने देव का दर्शन होते ही, निज देव का दर्शन होते ही ये सारे अदेवों का दर्शन, मिथ्या देवों का दर्शन छूट जाएगा। सारी भ्रांति खत्म हो जाएगी, सारे पत्थरों से आस्था उड़ जाएगी और जड़ चेतन से आस्था उड़ जाएगी और अंतर में चैतन्य चमत्कार जाग उठेगा, गायक पद जाग उठेगा, स्वानुभूति की, आनंद की दशा बन जाएगी। लेकिन जीव को जड़त्व में, शरीर संयोग में एकत्र होने के कारण से जीव इस परमार्थ को, इस परम सत्य को नहीं जान पा रहा है। गुरुदेव की ये अमृत वाणी, गुरुदेव का ये अमृत वैभव, इस सहजता से स्वीकार नहीं हो रहा है। यदि हो जाए तो निज देव की प्राप्ति हो जाएगी। ना मंदिर भटकना पड़ेगा, ना तीर्थ भटकना पड़ेगा, ना और कहीं जाने की इच्छा होगी। सारा परम वैभव तो अपने परम आनंद स्वभाव में, अपनी परिपूर्ण सत्ता में है। ये जीवात्मा इन विकार भाव से रहित अपने आत्म भाव की प्रतीति तो जगा रहे। अब ये बात भैया जिसको समझ में आ जाए, जो इस बात को अंतर से पी जाए, तो बहुत गहरी गंभीर चर्चा करी हमने। जितने उदाहरण दिए सब आगम प्रमाण दिए। आपको भैया क्या कहते हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था आपको भैया, और जो हमने पहले जो आगम से कहे थे भैया उससे समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने तारण स्वामी के चारित्र को डाल के प्रतिमान योग भी डाल दिया। और यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो महामूढ़ जीव को और कोई भैया काम ही नहीं, समझ नहीं चाहता जीव समझ नहीं चाहता, जीव अनुभव ही नहीं करना चाहता। और हमने चर्चा यहीं से प्रारंभ करी थी भैया, सुनो रे ए जीवात्मा, चर्चा यहीं से आरंभ करी थी क्या कि 24 घंटे विकल्प में डूबे हुए हो और विकल्प में सुखी दुखी हो रहे हो। चाहे हमने समय का उदाहरण दिया हो, हमने कुछ भी कहा हो, बस इतना ही है। पूरी चर्चा में सिर्फ एक बात कही है, जीवात्मा विकल्प में सुखी दुखी हो रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा ये भूल गए हो कि कुछ भी कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, बाहर में कुछ भी कर लिया जाए,
लेकिन विकल्प में कभी सुख हो ही नहीं सकता। और ये भी प्रमाण कर दिया कि वर्तमान में अपना जो मति ज्ञान है, अपना जो श्रद्ध ज्ञान है, अपना जो निर्णय है, अपना जो श्रद्धान है, अपना जो शुद्ध ज्ञान का तत्व का चिंतन है, यदि उसमें आत्म तत्व की प्रतीति है तो वह विकल्प होते हुए भी निर्विकल्प आत्मा की भास न होने से वो सब सम्यक है। और भैया यदि वर्तमान में वो निर्विकल्प आत्मा, वो स्वभाव मैं हूँ, यदि ऐसी भासना नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो सब कचरा कूड़ा है, सबका चिंतन वगैरह जितनी क्रियाएं हैं सब बेकार है। अब बता दो भगवान जी, तत्व के निर्णय में यदि तत्व है तो तत्व का निर्णय है, और तत्व के निर्णय में तत्व का बोध ही नहीं है तो फिर शब्द है। भैया एक लक्ष्य है भगवान जी, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है कि प्राणी मात्र जिस चैतन्य प्राण को भुला हुआ है, जिस शुद्ध चैतन्य प्राण को जीव विस्मरण करके बैठा है, जो शुद्ध चैतन्य प्राण जीव की भासना में नहीं आ रहा, शुद्ध चैतन्य ज्ञायक प्राण वाला मैं सुख सत्ता चैतन्य बोध से परिपूर्ण मैं आत्मा, जिस सुख स्वभाव को भूला हुआ हूँ, जिस शाश्वत स्वरूप को भूला हुआ हूँ, भगवान आत्मा उस शाश्वत स्वरूप को भूलने की सजा है संसार। आपको हम कितने बार ये बात कह चुके हैं, मेरी आत्मा का अपराध ये है कि मैंने अनादि काल से मात्र अपने स्वभाव की विराधना की है, और अपने स्वभाव की विराधना करके क्रियाकांड आडंबर, अरे शुभ क्रिया महाव्रतों को तक धारण किया, लेकिन स्वभाव की विराधना करके किया। और जीवात्मा यदि सच्चे स्वभाव की आराधना करके अपने वीतराग व्यायक धन स्वभाव को, अपने चैतन्य स्वभाव को पकड़ के सच्चे स्वभाव की आराधना करके यदि तूने ए जीव सावधान, यदि तूने व्रतों और महाव्रतों को धारण किया होता तो आज तू इस पंचम काल में नहीं तो निर्वाण की भूमि पे भैया सिद्ध दशा में होता, अशरीरी परमात्मा होता, लोक के अग्रभाग में स्थिर होता। लेकिन आज अपनी संसार की ये परिपाटी ये साबित कर रही है कि मैंने अपने चैतन्य की विराधना की है, चैतन्य का विस्मरण किया है, चैतन्य के ऊपर आवरण डाला है, और मात्र 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 विषय कसाय वासना अचेतन अर्थात जड़ भाव में, शरीर भाव में एकत्र किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। निज देव को भूल के पर को देव मान के पूछता रहा, मेरी पूजा ही मिथ्या हो गई भैया। और सम्यक पूजा क्या थी भैया, जो पूर्ण स्वभाव का बोध करा देती, आपको पूर्ण अंतर पद का बोध करा देती, आपको आत्मिक वैभव का सुख दिला देती। आहा जीव चेतन जाग, शाश्वत सुख के धनी, तेरी अंतर शक्ति में शाश्वत सत्ता, शाश्वत सुख के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान आत्मा ये तुम चर्चा भी करना चाहते हो ना, इस तत्व की चर्चा करो, इस तत्व को मुख्य करके चर्चा करो। तुम चिंतन करना चाहते हो ना, इस तत्व को मुख्य करके चिंतन करो। तुम कसाय से छूटना चाहते हो ना, इस तत्व को मुख्य करके के कसाय से छूट सकते हो। भैया तुम दुखों से बचना चाहते हो ना, तो इस तत्व को मूल में लेके भैया यदि अपनी प्रतीति में लेके चलोगे तो तुम दुख से छूट सकते हो। तुम जो भी करना चाहते हो धर्म के नाम पे, भैया पहले इस तत्व को पकड़ो, तत्व को, शुद्ध आत्मा को पकड़ो। बिना शुद्ध आत्म तत्व की स्वीकारता के आपका काम बनने वाला नहीं है। अब और सरल चर्चा कर दे रहे हैं हम। अभी भी यदि किसी को ऐसा लग रहा भैया बहुत हाई लेवल से बोले आप, और सरल कर दे रहे हैं भैया। अरे यदि तुम विकल्प भी करना चाहते हो, यदि विकल्प में भी सुखी होना चाहते हो तो शुद्ध आत्मा के विकल्प में सुखी हो भगवान। उस शुद्ध आत्मा के विकल्प करते 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 एक दिन ये विश्वास हो जाएगा कि वो विकल्प अतीत है, अचिंत है, अपने आप ही विश्वास हो जाएगा। और सुनो, विश्वास में विकल्प नहीं होता। चलो एक हम उदाहरण देते हैं भैया। एक पुत्र अपनी माँ की गोदी में बहुत निर्भय रहता है। उदाहरण, एक गाय का बछड़ा अपनी माता के पास रहो, गाय के पास हो, उसके सामने शेर भी खड़ा हो तो उसे भय नहीं लगता भैया। एक गाय के बछड़े को अपनी माँ के पास खड़े होने के बाद भय क्यों खत्म हो जाता? बस जवाब चाहिए। क्योंकि माँ है तो निर्भय है, वो उसको डर ही नहीं लगता, कोई भी आ जाए।
जवाब गलत। बल मिलता है वहाँ पैसा, गलत, ये जवाब गलत बल नहीं है। मानता है वो, मतलब मिलता है मतलब मानता है बल, क्या मेरी मम्मी है। हाँ, जवाब गलत नहीं है, लेकिन अब्बी वाली हमने कुछ कहा था, उस बात को कोई नहीं सच्चे पकड़ा। सच्चे श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण। बहुत बढ़िया, आपका जवाब बिल्कुल सही। तनु बहन का जवाब भी एकदम राइट। वो विश्वास की जो आदर्श शक्ति है, जीवात्मा सुन लो रे भगवान जी, वो विश्वास निर्विकल्प है। हमने ये बाहर का विश्वास उदाहरण दिया है क्योंकि आपको अंतर से यदि हम उदाहरण देते, यदि निश्चय से घटाते, शुद्ध आत्मा से घटाते, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता और आप कहते भैया बहुत कठिन हो गया। इसलिए बाहर से घटा दिया कि हाँ, अपनापन भी जवाब बिल्कुल सही है। वहाँ जो विश्वास की शक्ति है वो निर्विकल्प है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। वो जो विश्वास है कि जब तक माँ है तब तक शेर के पिताजी भी आ जाए तो मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये जो विश्वास की शक्ति है ना, ये आदर्श है, और ये आदर्श विश्वास की शक्ति वहाँ निर्विकल्प, अर्थात वहाँ विकल्प तो है, शेर को तो विकल्प है, मतलब एक समझाने के लिए कह रहा है, वो आदर्श विश्वास की शक्ति वहाँ निर्विकल्पता का काम कर रही है। ये तो उदाहरण है, ये घटाना नहीं, ये कभी घटेगा नहीं परमार्थ में, लेकिन बुद्धि को समझाने के लिए खोपड़ी का विकल्प है ये। लेकिन अंतर में भगवान आत्मा ऐसे ही ज्ञान में कितने तत्व का चिंतन का विकल्प हो, सावधान, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। ज्ञान में कितने ही तत्व चिंतन का विकल्प हो, ज्ञान में स्मृति में कितने ही चिंतन का विकल्प हो भैया, श्रुत ज्ञान का कितने विकल्प हो, जनवाणी कितने ही पढ़ रहा हो, लेकिन जो विश्वास है ना कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, वो निर्विकल्प है। अब ये बात समझने वाले बहुत कम है इस दुनिया में। और यदि आपको मैं शुद्ध आत्मा हूं यदि विश्वास है, तो ये वो निर्विकल्प शक्ति काम कर रही है जो आपके सारे कार्य को समीचीन करके, और आपको कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तो सहज बात है, बहुत छोटी चीज है, कब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी पता नहीं लगेगा। भगवान विश्वास है, विश्वास कहाँ से आता है? ध्रुव शक्ति से, ध्रुव सत्ता से। किसको आता है? जो ध्रुव शक्ति को स्वीकार करता है, ध्रुव सत्ता को स्वीकार करता है। कब आता है? जब जीव अपने लिए, स्वयं के लिए अपना समर्पण कर देता, तब आता है। अब ये बताओ हमारे अंदर है कि नहीं उस ध्रुव सत्ता पर विश्वास? अरे क्रिया करना चाहते हो, बाहर के परिणाम बदलना चाहते हो, दुनियादारी के विकल्पों को उलटना पलटना चाहते हो, लेकिन भगवान जी अपने शुद्ध आत्मा पर विश्वास करते कि नहीं करते? गुरु की, जैनेन्द्र देव की वाणी पे विश्वास करते कि नहीं करते? आस्था है कि नहीं हृदय में? बिना विश्वास के नार की जीव है तू भगवान जी। भैया आप बार बार नर्क ले जाते हो, बार बार निगोद ले जाते हो। भैया आप हमारी व्यथा समझो, हम बार बार नर्क निगोद की बात क्यों करते हैं? हमने कल भी आपसे कहा था कि निगोदिया भी मिथ्या दृष्टि है, और यदि मैं भी मिथ्या दृष्टि हूँ तो मेरे असद उपयोग में निगोदिया के असद उपयोग में कोई अंतर नहीं है। तो मैं निगोद बोलता हूँ या नर्क बोलता हूँ तो आपको बुरा क्यों लगता है? यदि आपको इतना ही बुरा लगता है तो असद उपयोग को छोड़ के तो शुद्धात्म तत्व की प्रतीति जगह, यदि लगता है बुरा तो। और यदि भैया निगोदिया जीव के परिणाम और मेरे परिणाम यदि इक्वल है तो फिर निगोद कहने में क्या दिक्कत है भगवान जी? बस अंतर इतना है कि मेरा पुण्य का उदय है तो मैं शरीर से 60-70 साल जीऊंगा, और लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव का असाता वेदनी कर्म का उदय तीव्र है तो वो एक सांस में 18वां जन्म मरण करेगा। भाई इतना ही अंतर है बस। वो निगोदिया कभी निकल के मनुष्य बन जाएगा, और तुम आज मनुष्य गति में हो, मनुष्य मतलब पुरुष गति में हो, स्त्री गति में हो, और तुम कभी इस पर्याय को छोड़ के निगोदिया बन जाओ। निगोद से आना जाना तो लगा ही हुआ भैया, इतर निगोद से त्रस पर्याय में आना जाना तो लगा ही हुआ। पंच परावर्तन में जीव यदि कईयों बार इतर निगोद से निकला और वापस इतर निगोद में चला गया, ये बताओ भगवान जी। अरे कई बार तो इतर निगोद से निकला, स्थावर पर्याय का एक भाव धारण करा और वापस इतर निगोद में चला गया। जीव तो ऐसा कई बार 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र पर्याय को पा ही नहीं पाया। एक भाव लेके बात, एक भाव बड़ी मुश्किल से तो इतर निगोद से बाहर आया था, एक भाव स्थावर पर्याय का लेके वापस इतर निगोद में चला गया। अब बताओ इस जीव का क्या अंत है? मेरी आत्मा का क्या अंत है?
त्रस पर्याय भी बड़ी दुर्लभ है। और त्रस पर्याय में भी यदि मान लो 2 इंद्रिय जीव बन के और वापस स्थावर हो गए या वापस 1 इंद्रिय में चले गए तो 3 इंद्रिय होना दुर्लभ में महादुर्लभ है। और महादुर्लभ है 4 इंद्रिय, और महान दुर्लभ की बात है 5 इंद्रिय, उसमें संगी पंचेंद्रिय बना जिनवाणी और आत्मा की बात। ये तो भैया मिल जाए किसी को तो बड़े धर्म का योग, और नहीं तो जीव का पतन तो निश्चित ही। भैया आपने तो बहुत लंबी चौड़ी गाथा सुना दी। इतनी लंबी चौड़ी चर्चा किसके लिए? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए। इतनी लंबी चौड़ी बात किस लिए भैया? इतनी लंबी रामायण किस लिए? ए जीवात्मा रे, सोई हुई जीवात्मा, अनादिकाल संसार में भटकने वाले जीवात्मा, अपने आत्म स्वभाव का बोध आ जाए। संसार में परिभ्रमण कराने वाले 24 ठिकाने हैं, जो 24 स्थान हैं, इनसे मेरी आत्मा छूटे, ऐसी भावना अंतर जागृत हो जाए तो अपन 24 ठाणा जी का मंगलाचरण करें 1-2 दिन में फटाफट। तारण स्वामी की अद्भुत क्रांति में ये दिव्य देशना 24 ठाणा जी महाग्रंथ का आगमन कराएं अपन भैया, पालना कर, मतलब अवगाहन करें, अर्थात क्या कहते हैं अगोनी। हाँ, 24 ठाणा जी ग्रंथ की अगोनी करें भैया, बहुमान से, हृदय की श्रद्धा से, समर्पणता की भावना से 24 ठाणा जी ग्रंथ को अपने हृदय में, अपनी आत्म साधना में उतारने की तैयारी करें भैया। अगोनी की तैयारी कर लो भैया। तारण स्वामी के समय जब स्थाप होते थे तो जीव अगोनी की तैयारी करते थे, स्वयं जाते थे बहुमान से, जनवाणी को लेके आते थे, नाचते थे, गाते थे भक्ति बहुमान से, उसको स्वीकार करते थे। अपने सामने भी गुरु महाराज की अद्भुत गाथाएं आने वाली है, अद्भुत ग्रंथ आने वाला है। अगोनी की तैयारी क्या है बताओ कितने की रसीद काटते हैं? 50,000 से नीचे वालों के लिए कोई जगह नहीं है भैया। जय तारण भैया जी, कहिए भाई जी। मैं तारण स्वामी का शुभ संदेश, मैं स्वयं भगवान हूँ, यही रसीद है हमारी। अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो जय हो जय हो जय हो। संकल्प विकल्प की तो गाली बकने की मन हो रहा है। वो उनसे जय हो मेरे जय स्वामी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। संकल्प विकल्प अपना स्वभाव नहीं भाई जी, बस बात इतनी सी है, आपको प्रतीति में वो जो विश्वास है ना, वो आपके निर्विकल्प सत्ता है। बस इतना आपको पता लग जाए कि मेरा विश्वास मेरे अंदर में काम कर रहा है, तो ये बाहर की पर्याय, ये विकार भाव, ये संयोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और पूरी चर्चा पे सिर्फ एक वजनदारी दी है भैया, ये जीव को अपनी स्वसत्ता का विश्वास हो जाए, और जिसे विश्वास होगा उसे दिन रात खुल के प्रतीति आएगी। देखो अभी अपने को अविश्वास है ना, तो अपने को खुली प्रतीति नहीं आती। अब यदि हम खुली प्रतीति और बंदी प्रतीति पे चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाए। लेकिन फिर भी संक्षेप में बहुत रामायण ना गा के बहुत सारभूत बात कह देते हैं। भैया जीव को अपनी आत्मा की याद तो आती है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन भयभीत पने से आती। अरे भैया हाँ, आत्मा की याद तो आ रही, सही है कि नहीं है, सम्यक दर्शन भाव की नहीं भाव। अरे भैया इतनी याद से का होत है, जो नाना प्रकार के सल शंकाएं, चिंताएं, कांक्षाएं, वांछाएं, सारे विकार को साथ में लेके और ये याद आती है भैया। याद में विकार नहीं है, लेकिन याद के साथ मन भयभीत कर रहा है, अज्ञानता का वेग चल रहा है। अब भैया वो जैसे तैसे तो याद आई और उसमें नाना प्रकार की शल्य शंकाएं लग गई, और वो शल्य शंकाएं लग गई तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत याद आई थी, और वो शल्य शंकाओं में वो समय भी निकल गया, आनंद और बहुमान नहीं आया, और लग गए फिर अपने संसार के गोरख धंधे में। भाई अरे कम से कम भगवान आत्मा की याद कर रहे हो, भगवान आत्मा की प्रतीति आ रही है, जिन्हें भगवान के वचनों की प्रतीति अंतर में जाग रही है, अरे उस समय तो खुल के बहुमान कर लो रे कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। जय हो मेरे क्या है स्वभाव की जय हो, मेरे निस्वभाव की, मेरे निज विभाव की जय हो, मेरी निस्सत्ता की जय हो जय हो जय हो जय हो। जब अंतर से हुलक ही जाग गई तब तो निर्भय रहो, तब तो आनंद बनाओ। अब कल क्या होगा, भूल जाएंगे तो क्या होगा, अरे सब चूल्हे में जाने दो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगले समय की पर्याय अपनी योग्यता से आएगी, अपनी योग्यता चलेगी, उस समय का परिणाम अपनी योग्यता चलेगा। आज तो अपनी नजरों में ध्रुव भगवान आत्मा झूल रहा है, इस समय तो अपने में
सहकार में अपना गायक परमात्मा भगवान की वाणी है, इस समय तो अगोनी कर लो, इस समय तो सब मना लो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यदि ये बहुमान हमने इस समय अंतर्भाव से कर लिया तो थोड़ी देर बाद यही होगा कि कर्मों के वेग तो आएंगे लेकिन हमें नहीं छू पाएंगे। ये होगा थोड़ी देर बाद। क्या होगा कि कर्म तो हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन हमारे विश्वास को नहीं तोड़ पाएंगे कि हमारा स्वभाव तो त्रिकाल जयवान है। भैया ऐसी महिमा मैं नहीं कहता, तारण स्वामी कहते हैं भाई। अब सुनेगा वो गुरु महाराज को अपना मानता होगा, आनंद उसके अंतर में छलकेगा, बहुमान उसकी परिणति में आएगा जो अपने आप को तारण तारण देव के प्रति समर्पण करके बैठा है। अब भैया जिसका गुरुदेव के प्रति समर्पण है उसको तो आनंद ही आनंद है। दिन दुगनी रात चौगनी अंतरात्म साधना चल रही है। अब ये डायलॉग है, ये तो कोई यहाँ प्रश्न खड़ा कर दे, दिन में दुगनी रात में चौगनी कैसे? ये तो एक कहावत है, मतलब निरंतर बढ़ते क्रम में उसका ज्ञान है, बढ़ते क्रम में। भैया एक बात पता है, प्रतीति हमेशा बढ़ते क्रम में ही होती है, घटते क्रम में नहीं होती। बहुमान हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, विश्वास हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, घटता नहीं है। और यदि घट जाए तो फिर विश्वास ही कैसा। इसलिए भैया हम आपका ज़्यादा ध्यान अर्थात ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, क्योंकि समय भी हो चला, लेकिन बात तो इतनी है भैया सच्ची, गुरुदेव की बात तो इतनी ही है सच्ची भैया, जीव को अपने ध्रुव स्वभाव की गहरी पकड़ हो जाए। 51 मिनट हो चुके हैं। जय हो मेरे प्यारे गुरुवर की जय हो, जिन्होंने बताया मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। जय हो मेरे प्यारे गुरुवर की जय हो। सही है भाई जी, यदि सही में अपने गुरुवर ही अपने को प्रिय हो जाए ना, तो दुनिया में कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति हिला नहीं सकती भैया। और जहाँ तारण स्वामी की ऐसी प्रियता हो, गुरुदेव के वचन अमृत में लगे, तारण तारण जनेश्वर की वाणी जहाँ अमृत तुल्य लगे, पीने का मन हो कि गुरुदेव की इस वाणी को पी जा, वहाँ तो सुकून और आनंद के अलावा कुछ नहीं भैया। संसार में कर्म तो उदय में आएंगे। अरे अज्ञान दशा में बांधे थे, देखो वो बहुत कायदे की बात बोल के हम आज की चर्चा को 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। बहुत कायदे की बात बोलेंगे और एकदम फायदे की बात बोलेंगे। अज्ञान दशा में हमने कर्म बांधे थे, कोई बात नहीं आज, लेकिन जब उन कर्मों का उदय आए तब हमारी दशा ज्ञान से भरी हुई हो बने, बस आपका कोई कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाए। माना कि अज्ञान में महा अपराध हुए, माना अज्ञान में बहुत कर्म बांधे हैं, माना अज्ञान में बंधे हुए कर्मों के उदय बहुत तीव्र है, मान लिया मैंने सब कुछ, लेकिन भगवान जी बस मेरी इच्छा इतनी सी है कि जब ये कर्म आए तब मेरी दशा ज्ञान में हो, फिर देखते हैं कर्म क्या बिगाड़ते हैं। जब ये कर्म उदय में आए तो मुझे अपने स्वभाव का विश्वास ना टूटे, बस जब ये कर्म उदय में आए तो मुझसे मेरे आत्मा की प्रतीति ना छूटे। जब ये कर्म उदय में आ ही रहे हैं तब मैं अपने ध्रुव तत्व का विश्वास कमजोर ना करूं, मुझे मेरी अंतर सत्ता का विश्वास बना रहे, जो होगा फिर वो सब देखा जाएगा, मुझे किसी से कोई भय नहीं। ये अकाट सत्य है, अकाट सत्य जिसे कोई नहीं काट सकता। और भगवान जी यदि इस अकाट सत्य की प्रतीति तो ये दुनिया असत्य से ज्यादा कुछ नहीं है, ये कर्मधारा असत्य से ज्यादा कुछ नहीं है, ये सारा संसार का परिभ्रमण, सारे चलने वाले भाव, सारा होने वाला पौद्गलिक परिणाम असत्य से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है, अकाट सत्य ध्रुव आत्मा यदि आपकी प्रतीति में है तो जो चाहे 100 बार विजय कर ला। अपन पढ़ते ना, केसर या रंगीन हमारा, ये तारण तारण का ध्वज, ये केसरिया ध्वज, ये रंगीन जो केसरिया कलर से केसरिया रंग से क्या कहें रंगा हुआ है, केसरिया रंग से रंगा हुआ ये ध्वज, ये केसरिया ध्वज भैया, ये ऐसा ध्वज है कि 100 बार विजय कर ला। अब जितने बार भी इन कर्मों पे चढ़ाई करोगे उतने बार विजय प्राप्त करके लेके आओगे। हार जैसा कोई काम ही नहीं, पराजय जैसी कोई बात ही नहीं है, पराजित होने जैसा कोई विषय ही नहीं है भैया।
ऐसी जीत जिसे प्राप्त हो गई हो, ऐसी दिग्विजय जिसे प्राप्त हो गई हो, ऐसा अंतर का दिव्य ज्ञान जिसको प्रकट हो गया हो, जिसके ज्ञान में ये आत्मा की प्रतीति आ गई हो, भगवान जी संभाल के रखो। भगवान जी हम रोज एक चीज की तैयारी करा रहे हैं, हमारा 24 ठणान जी आने वाला है। बड़े प्रेम से, बड़ी प्रीति से तारण स्वामी के शब्द सुन के दंग रह जाओगे। जिन प्रियो, बताओ क्या अर्थ होगा इसका, कि अरे अपना अंतरात्मा वीतराग स्वभाव प्रिय है, ऐसी बात सुनेंगे अपन गुरु महाराज के कंठ कमल से तारण तरण देव की अंतर हृदय की बात, कि जिन प्रियो, अरे देखो 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 हमारा वीतराग स्वभाव प्रिय है, इससे प्रियता करो। ऐसी अमृत वाणी मिलने वाली है भैया, लेकिन हम इस अमृत वाणी को पीने के लिए तैयार हो और तारण देव के ग्रंथों का बहुमान करके अपने जीवन को चैतन्य की क्रांति से जोड़े और गुरुदेव की अमृत वाणी को ग्रहण करके संकल्प पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कि इस ग्रंथ को सुन के अपने जीवन के समस्त विकारों का नाश कर देंगे। मिथ्या, अज्ञान, कसाय, इनका सबका दलन करके 17 शकों को नष्ट करके अपनी आत्मा की चैतन्य की, अपने ध्रुव पद की क्रांति को जगाएंगे भैया। इस लक्ष्य से हम इस ग्रंथ को बहुत हृदय से अफगान, आह्वान या अगोनी, आप जो चाहे वो कर लो, लेकिन इसका स्वागत ये बड़े हृदय के, अपनी हृदय की भावना से करो और सभी जीवों का मंगल हो। गुरुदेव की अमृतवाणी सभी जीवों के कल्याण में निमित्त बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण तरण मुल्लाचार्य जी महाराज की अमृतमयी